नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा नरसिंह सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से श्रम कार्ड और ई श्रम कार्ड में क्या विभिन्नताएं हैं, दोनों में क्या डिफरेंस यानी कि दोनों में क्या अंतर है, इस बात को समझने के लिए उपस्थित है। यदि आप अन्य वीडियो को देखे हैं दोनों में अंतर को, उसके बावजूद भी आपके दिमाग में कुछ संदिग्धताएँ हैं, आप स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, तो आपकी जो संदिग्धता है निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से दूर की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि श्रम कार्ड, जिसे लेबर कार्ड भी कहा जाता है, या तो इसे अन्य शब्दों में कहें तो मजदूर कार्ड भी कह सकते हैं, और ई श्रम कार्ड को जो कि इलेक्ट्रॉनिक श्रम कार्ड के रूप में जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक लेबर कार्ड, इसे इसी शब्द में जानना उचित है। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, पॉइंट की सहायता से दोनों में अंतर को समझेंगे, और इसे समझने के लिए हम लोग बोर्ड की कुछ सहायता लेनी है। आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि श्रम कार्ड और ई श्रम कार्ड। श्रम कार्ड को लेफ्ट हैंड में यानी कि बायां भाग में हमने लिखा है, उसके बाद ई श्रम कार्ड को राइट हैंड में यानी कि राइट पार्ट में लिखा है। तो इसका पहला पॉइंट है कि राज्य सरकार, और इसी में ई श्रम कार्ड का पहला पॉइंट है केंद्र सरकार। तो इसको हम लोग स्पष्ट करते चलेंगे, इसका एनालिसिस करते चलेंगे, तो ज़्यादा यानी कि विश्लेषण करते चलेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा सटीक और सुगम हो जाएंगे। तो राज्य सरकार श्रम कार्ड एक ऐसी योजना है जो कि राज्य सरकार यानी कि जो स्टेट सरकार होती है, यानी जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं, जिस प्रदेश के जो मजदूर हैं, उसी प्रदेश में उसका श्रम कार्ड बनाया जाता है। और ई श्रम कार्ड केंद्र सरकार की योजना है, यानी कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई योजना है। तो भारत के जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, सभी मजदूर को यानी कि वो संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, सभी का ई श्रम कार्ड बनाया जाता है, और यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसका दूसरा पॉइंट है पुरानी योजना यह है, यानी श्रम कार्ड के बारे में बताया गया है कि यह पुरानी योजना है, क्योंकि यह 1996 के पहले से ही यह योजना चलाई जा रही है। और ई श्रम कार्ड यह नई योजना है, यानी कि न्यू स्कीम है। यह 26 अगस्त 2021 से लॉन्च किया है, यानी कि 26 अगस्त 2021 से यह प्रारंभ है, और इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे वो संगठित क्षेत्र के मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन करा चुके हैं। तीसरा पॉइंट है राज्य के पोर्टल पर, यानी राज्य के पोर्टल कहने का अर्थ हो गया कि आप यदि श्रम कार्ड बनवाएंगे या तो बनवा चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपको राज्य के पोर्टल की जो वेबसाइट दी गई है राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग वेबसाइट है, तो उस पर जा कर के आपको बनाना होगा। और इसी का तीसरा पॉइंट में ई श्रम में देखते हैं देश के पोर्टल पे। तो देश के पोर्टल का अर्थ हो गया, यानी देश के वेबसाइट का अर्थ यह हो गया कि आप किसी भी प्रदेश के हैं, किसी भी राज्य के हैं, तो उसी पोर्टल की सहायता से आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है ऑफलाइन तथा ऑनलाइन। इसका अर्थ हो गया कि आप यदि श्रम कार्ड बनवाए हैं या तो फिर बनवाएंगे, तो वैसी स्थिति में ऑफलाइन की भी व्यवस्था, यानी कि आवेदन लिख करके, एप्लीकेशन लिख करके, हस्तलिखित एप्लीकेशन को आप दे करके बनवा सकते हैं। और ऑनलाइन का अर्थ हो गया कि ऑनलाइन की भी सुविधा निश्चित की गई है। किसी किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था है कि ऑनलाइन भी है, कहीं पे नहीं भी है, तो ऑफलाइन की व्यवस्था है। और चौथा पॉइंट है कि ओनली ऑनलाइन ई श्रम कार्ड में। ई श्रम कार्ड में है क्या कि आप यदि बनवाना चाहते हो उस कार्ड को, ई श्रम कार्ड को, तो उसके लिए ऑनलाइन की ही सुविधा है, वेबसाइट पे जाना होगा, नेट की सहायता से आप उस कार्ड को बना सकते हैं। अगला पॉइंट है रोजगार की दृष्टि से योजना तैयार। इसका अर्थ है कि श्रम कार्ड वैसे मजदूर के लिए बनाया जा रहा है जो कि बेरोजगार हैं, एक दिन काम मिलता है तो दूसरे दिन नहीं मिलता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। और उसमें कुछ दिन भी निर्धारित किया गया है साल में, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद 5वां नंबर में है कि मजदूर का डेटाबेस तैयार करने के लिए। यहाँ पे देखें हम लोग कि रोजगार की दृष्टि से मजदूरों की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए बनाया गया है, यानी कि श्रम कार्ड। जबकि मजदूर का डेटाबेस इसमें ई श्रम कार्ड में बता, जब आप ई श्रम कार्ड बनवाएंगे तो आपका यानी कि वैसे मजदूर
यानी भारत देश के जो भी मजदूर है उसका एक रिकॉर्ड वहाँ पे कायम किया जाएगा, नहीं रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि भारत में कितने ऐसे मजदूर हैं जो बेरोजगार हैं। यानी एक प्रकार का सर्वे के रूप में इसको जान सकते हैं, उसका डेटा निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद सरकार को, यानी कि जो केंद्र सरकार है, उसको सारी इस बात की जानकारी होगी। इसके बाद तरह तरह की योजनाएं के द्वारा लाभान्वित करते रहेंगे मजदूर को। आगे है छठा पॉइंट, 90 दिनों तक कार्य तभी। इसका अर्थ हो गया कि यदि आप श्रम कार्ड बनवाएंगे तो वैसी स्थिति में आपको किसी ठेकेदार के पास, यानी उसके अंडर में 90 दिन तक रेगुलर काम करना होगा, तभी आपका श्रम कार्ड बन सकता है। और यहाँ पे छठा पॉइंट इसमें इस श्रम कार्ड में है कि इसकी बाध्यता नहीं है। इसका अर्थ हो गया कि जो वहाँ पे कंडीशन लगाया गया था कि श्रम कार्ड यदि आप बनाएंगे तो 90 दिनों तक रेगुलर काम करना होगा किसी ठेकेदार के अंदर, तो इस श्रम कार्ड में उसकी कोई बाध्यता नहीं है। सातवां पॉइंट है नियोजन पत्र चाहिए किसमें, श्रम कार्ड बनाने में। यानी कि जब आप श्रम कार्ड बनाएंगे तो आपको एक नियोजन पत्र चाहिए। नियोजन पत्र का अर्थ हुआ कि जिस ठेकेदार के अंडर आपने 90 दिनों तक काम किया, वहाँ से आपको एक लिखित एक सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा कि अमुक मजदूर मेरे पास 90 दिनों तक कार्य किया, तभी आपका श्रम कार्ड बन सकता है। और छठा में इसी में इस श्रम कार्ड की में चर्चा की गई है कि इसकी बाध्यता नहीं है। जब आप ई श्रम कार्ड बनाएंगे तो नियोजन पत्र की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आगे है 8 नंबर में 18 से 59 वर्ष की उम्र के लिए, यानी यहाँ पे दर्शाया गया है कि यदि वैसे मजदूर जिसकी उम्र 18 साल हो रही हो, या तो फिर 59 साल हो रही हो, या तो फिर उसके बीच में हो रही हो, तभी आप श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। और इसमें कि 16 से 60 के बीच में वैसे मजदूर वो संगठित क्षेत्र के जो हैं उसकी उम्र 16 से 60 वर्ष के बीच में यदि होती है तो वह ई श्रम कार्ड का लाभ ले सकते हैं और बनवा भी सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है 9 नंबर में कि दुर्घटना बीमा नहीं, यानी कि कहा गया है कि श्रम कार्ड में, यानी कि श्रम कार्ड जो आपके लिए बनवाया गया है तो उसमें दुर्घटना बीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी कि आप यदि एक्सीडेंटल कहीं पे कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए जो बीमा दी जाएगी, जो कुछ राशि निर्धारित की जाती है सरकार की ओर से, तो उसका प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया है। बट दुर्घटना बीमा, यानी कि इस श्रम कार्ड जब बनवाएंगे तो उसमें दुर्घटना बीमा को भी मेंशन किया गया है। यदि किसी मजदूर की दुर्घटना हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वैसी स्थिति में उसे 2 लाख रुपये की राशि केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी, यानी उसे दिया जाएगा। और यदि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह यदि बच जाते हैं विकलांग रूप में, तो उसे 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। अगला पॉइंट है 10 नंबर में साल में 100 दिन का रोजगार। इसका अर्थ हुआ कि यदि आपका ई श्रम कार्ड बन जाता है तो 1 साल में, यानी कि 365 दिन में 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराई जाएगी। और वह रोजगार जो प्रदेश की सरकार है, यानी राज्य की सरकार है, स्टेट की जो सरकार है, उसके द्वारा दी जाएगी 100 दिन का काम। और वह 100 दिन प्रतिदिन 220 रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जो कि आपकी पारिश्रमिक होगी। और 10वां नंबर में इसी का है इस श्रम कार्ड में कि इसमें ऐसा नहीं है, यानी कि ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि आप उसमें काम करेंगे, कुछ जो दिन निर्धारित है उसके अनुसार से चलेंगे, ऐसी बाध्यता यहाँ पे नहीं रखी गई है ई श्रम कार्ड में। फिर आगे है लास्ट पॉइंट 11 नंबर कि सालाना प्रीमियम नहीं। इसका अर्थ हो गया, समाचार पत्रों के या अन्य माध्यमों से ऐसी जानकारी मिली है कि सालाना प्रीमियम नहीं लगता। श्रम कार्ड जब आप बनवाते हो तो वैसी स्थिति में जो सालाना प्रीमियम है, कुछ पैसे दिया जाता है उसे अपडेट रखने के लिए, कि वैसी व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन ई श्रम कार्ड जब आप बनवाएंगे तो इसमें सालाना प्रीमियम लगा नहीं, कुछ पैसे, कुछ राशि उसमें लगेंगे, बहुत छोटा सा अमाउंट लगेगा, जो कि आपकी बीमा, दुर्घटना बीमा या कोई भी बीमा है वह इससे मेंशन किया जाएगा। तो लगभग जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, एक और इसमें बातें छूट जाती है जो उसे भी बता देता हूँ कि जब आप ई श्रम कार्ड बनवाएंगे तो वह एक बार ही आपका बनेगा, वह
लाइफ टाइम यानी कि ज़िंदगी भर के लिए रहेगा, सिर्फ उसे अपडेट करने की आवश्यकता है। और श्रम कार्ड में संभवतः इसे कुछ निर्धारित समय के बाद फिर से आपको रेन्युअल करवाना पड़ेगा। तो यह महत्वपूर्ण बातें थी श्रम कार्ड और ई श्रम कार्ड से संबंधित, जो कि आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि करेगी। यदि आप के ज्ञान में कुछ कमी होगी, कहीं से आप कुछ समझे बूझे होंगे, कुछ कमी रही होगी, तो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर वह फुलफिल हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।